सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल 19 सूत्र तक का अध्ययन हमारा हो गया था। 20वें और 21वें सूत्र को भी हमने उस दिन अर्थ स्वरूप पढ़ लिया था। उन सूत्रों पर विशेष चर्चा आज की इस कक्षा में करते हैं। कह रहे हैं ऊपर ऊपर के देवों में क्या क्या बढ़ता हुआ है, किस किस चीज में वृद्धि होती है। तो इसमें बताया था स्थिति प्रभाव सुखदुति लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोधिका। अर्थ ये किया था ऊपर ऊपर के देवों की आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान के विषय क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते हैं, ये बढ़ते हैं। ये सारे विषय जो है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते हुए पाए जाते हैं। मतलब वैमानिक देवों की स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा की विशुद्धता, इंद्रिय विषय और अवधिक ज्ञान का विषय उत्तरोत्तर अधिक अधिक है। इसकी व्याख्या देखिए क्या हमने की थी उस दिन सर्वार सिद्धि के अनुसार। स्थिति मतलब अपनी देव आयु के उदय से रहना, जितनी देव आयु का उदय है उतने समय तक रहना स्थिति है। प्रभाव शाप और अनुग्रहण शक्ति को प्रभाव कहते हैं। शाप देना या किसी के ऊपर दया करना, तो शाप और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। सुख दृष्ट विषयों का अनुभव करना सुख है। द्युति मतलब शरीर की कांति। लेशा विशुद्धि, लेशा की विशुद्धि, निर्मलता लेशा विशुद्धि है। इस तरह से इन चीजों में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उत्तर उत्तर वृद्धि पाई जाती है। अब देखो इसमें जो प्रभाव शब्द आया है तो उसमें शाप और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। तो शाप क्या है? शाप है किसी के प्रति अनिष्ट वचनों का उच्चारण करना। और अनुग्रह क्या है? दृष्ट प्रतिपादन को अनुग्रह करते हैं। ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ भाव हो उसका नाम प्रभाव है। इसमें जो स्थिति आया है, स्थिति मतलब देव अपनी आयु में ही रहते हैं। अब स्थिति शब्द को पहले लिया, क्यों लिया? जिनकी स्थिति है उन्हीं के तो प्रभाव होंगे। मतलब जिनकी देव आयु की स्थिति रहेगी उन्हीं के विषय में आगे की चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अतः स्थिति को पहले लिया। स्थिति प्रभाव आदि कहां पर अधिक अधिक है? तो जो ऊपरी सूत्र दिया था ना और वैमानिका सूत्र दिया है, इन दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति है। मतलब स्थिति प्रभाव आदि चीजें वैमानिक देवों में ऊपर 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 ज्यादा ज्यादा है। मतलब क्या? मतलब स्थिति अधिक अधिक है, आयु अधिक अधिक है। शाप अनुग्रह संबंधी प्रभाव अलग अलग है। जो सौधर्म देवों का है या विक्रिया पराभव जैसी शक्ति सौधर्म स्वर्ग के देवों की है, उससे अनंत गुनी अधिक शक्ति ईशान आदि स्वर्गों के देवों की है। इसी प्रकार आगे के स्वर्ग की भी जानना चाहिए। वैमानिक देवों का प्रभाव कितना है? तो बताते हैं एक पल्लोपम प्रमाण आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ने में
और उनमें स्थित मनुष्य तिर्यंचों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है। आयु कितनी है देव की? 1 पल्ले की आयु। ऐसा देव यदि चाहे तो पृथ्वी के जो 6 खंड है, 6 खंडों को उखाड़कर नष्ट करे, उनके मनुष्य तिर्यंचों को मारे या फिर उन सबका पालन पोषण करे। ये शक्ति रूप बताया है, ऐसा करते कभी नहीं देव। ये उनकी शक्ति बताई है कि इतनी शक्ति उनके अंदर होती है। और एक बात जम्बू द्वीप के विषय में बताई जाती है कि सागरोपण प्रमाण काल पर्यंत जीवित रहने वाले देव जम्बू द्वीप को भी पलटने में और उसमें स्थित मनुष्य तिर्यंचों को मारने में या फिर उनका पोषण करने में समर्थ हैं। सौधर्म इंद्र नियम से जम्बू द्वीप को उठाकर फेंक सकता है। इस तरह से उनके शक्ति का निरूपण किया जाता है कि शक्ति कितनी है, जम्बू द्वीप को उठाकर फेंक देगी, इतनी शक्ति है। फेंकते हैं क्या? कभी कभी नहीं फेंकेंगे। शक्ति उतनी है, उसके पास शक्ति उतनी है, क्रिया रूप नहीं है, ये शक्ति रूप बातें की है। तो ऊपर ऊपर के देवों में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा के परिणाम अधिक अधिक हैं। ठीक है ना? तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम क्या क्या है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में हमने अगले सूत्र में पढ़ा था, गति, शरीर, परिग्रह, भीमानतो हीनाः। ये देखिए इस सूत्र में 21वें सूत्र में, गति, शरीर, परिग्रह, भीमानतो हीनाः, अर्थात जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, ये नीचे की अपेक्षा ऊपर हीन है। अब देखो ऊपर के स्वर्गों के देव जो है उनमें शक्ति की अधिकता है। दूसरी बात, जो अधिक पुण्य लेकर आए हैं वो ऊपर उत्पन्न हो रहे हैं, तो अधिक पुण्यशाली जीव अभिमान से ग्रसित नहीं होते हैं, या फिर नीचे के देवों की अपेक्षा कम कम अभिमान उनके पास होता है। तो अल्प संक्लेश परिणाम होने से उसके प्रयोग का अवसर ही नहीं आता है। परिणाम कैसे है? संक्लेश है, इस कारण से अभिमान में उनके कमी आती है। तो गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की अपेक्षा हीन है। इस विषय में जो सर्वार सिद्धि की चर्चा है वह उस दिन पढ़ ली थी। कुछ एक प्रश्न उस समय आए थे, उन प्रश्नों को देखिए। अब जिस प्रकार ऊपर के देवों में स्थिति आदि अधिक है, उसी प्रकार गति आदि भी अधिक है क्या? ऐसी कोई शंका यदि हुई तो उस शंका के निवृत्ति के लिए, या यूं कहूं उस शंका के निराकरण के लिए, या उस शंका के समाधान के लिए ये सूत्र कहा है। जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है, उसी प्रकार गति आदि की अपेक्षा भी प्राप्त हुए। ऐसा हो सकता था यदि ये सूत्र नहीं लिखते, तो हम गति ये भी अधिक मानते, अभिमान अधिक मानते। इस कारण से इस सूत्र को लिखा है कि नहीं, ये सब चीजें जो है ये सब चीजें कम कम हैं। क्या ये सब? गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान। अब देखो गति क्या है? ऊपर के देवों में गति कम है। क्यों है? सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव विषयों की अधिक अभिलाषा होने से विषय क्रीड़ा आदि के निमित्त बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे ऊपर के देव विशेष रूप से इधर उधर गमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती है। अतः विषयों के निमित्त उनका गमन कम हो जाता है। उस दिन एक भैया ने पूछा था, विषय क्रीड़ा कम होने से उनकी गति कम कहाँ है, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की विषयों की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब उनकी इच्छा बहुत अधिक है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और उस अपेक्षा से ऊपर ऊपर के जो देव हैं वो इधर उधर गमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी विषयों की अभिलाषा ऊपर क्रमशः कम कम हो रही है। अतः उनका गमन मतलब गति कम हो जाती है। अब देखो अहम इंद्रों का तो पर क्षेत्र में विहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शुक्ल लेशा के प्रभाव से अपने ही भोगों के द्वारा
वे संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। अहम इंद्रों को अपने निरुपद्रव सुखमय स्थान में जो उत्तम प्रीति होती है, जो आनंद उनको वहां पर आता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। यही कारण है उनका कभी भी पर क्षेत्र में गमन नहीं होता है, या पर क्षेत्र में मतलब दूसरे स्वर्ग में जाकर क्रीड़ा करने की इच्छा उनकी नहीं होती है। क्यों? अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं, और यहाँ पर जो मुझे सुख मिल रहा है उस सुख में मैं संतुष्ट हूं। मतलब वो संतोषी वृत्ति के होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अतः गति, फिर उसके बाद जो शरीर लिया है, शरीर मतलब क्या है? शरीर की ऊंचाई। तो शरीर की ऊंचाई भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम कम होती जाती है। कैसी होती है? कम कम होती है। अब गति, शरीर और तीसरा शब्द दिया परिग्रह। अब शरीर के होने पर ही परिग्रह का संचय होता है, तथा शरीर के होने पर ही यह मेरा है ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। अब शरीर ही छोटा है तो उनका परिग्रह कैसा रहेगा? कम ही रहेगा। इस कारण से परिग्रह भी कम। शरीर के रहते हुए भी केवली भगवान परिग्रह की इच्छा का अभाव है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन वे केवली नहीं है, ना ही मनुष्य है, वे तो देव है, और देव सुख को भोगते रहते हैं। फिर भी नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम लिखा है। क्यों लिखा है? शरीर ही कम कम है, तो फिर परिग्रह अधिक कहां से रहेगा? ठीक है ना। जैसे किसी की हाइट ज्यादा है तो उसका हाथ भी बड़ा है, उसको अंगूठी बड़ी लगेगी, और छोटे बच्चों को अंगूठी करनी है। अब उसने जन्म लिया है, उसका नामकरण संस्कार करना है, उसको अंगूठी देनी है, तो उसकी अंगूठी बहुत अच्छी हम दे सकते हैं। क्यों? उसको सोना ही कितना लगने वाला है, और बड़े आदमी को ज्यादा सोना लगेगा। शरीर बड़ा, परिग्रह अधिक। इसके बाद है अभिमान। अभिमान क्या है? संसार में परिग्रह जो है, उस परिग्रह के कारण अभिमान होता है। अब ऊपर परिग्रह कम है तो परिग्रह के कारण अभिमान भी कम कम होता जाता है। ठीक है ना। तो परिग्रह के बाद जो है उनका अभिमान भी कम कम होता जाता है। अब जो उनका शरीर है, देवों का शरीर, देवों के शरीर में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मल, मूत्र, केश, चमड़ा, मांस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि देवों के शरीर में केश, मस्तक में भौहें, आंख पर, नाक में, कान में, कांख में कहीं पर भी बाल नहीं होते हैं। लोम, चर्म, वसा, रक्त, मूत्र, विष्ठा, शुक्र, वीर्य, ये सब देवों के शरीर में नहीं होते हैं। सहनन की कारण अस्थि भी नहीं होती है। महेश भैया की कक्षा हम पढ़ रहे थे, एक भैया ने प्रश्न किया कि जब देवों के केश नहीं है तो बड़ा शरीर विचित्र दिखता होगा। क्यों? क्योंकि बाल तो बाल तो सौंदर्य का प्रतीक है। बाल नहीं है तो फिर उनको सौंदर्य का अभाव होता होगा। तब उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले बात तो सही है, देवों के बाल नहीं है, लेकिन देवों के बालों के जैसा आकार पाया जाता है। कैसा आकार? कैसा आकार? जैसे हम प्रतिमा जी देखते हैं, प्रतिमा जी में बाल बने हैं क्या? ऊपर नहीं है, लेकिन बालों का आकार बना हुआ है। मतलब पीतल की प्रतिमा है तो पीतल का ही वो बालों का आकार बना हुआ है। तो उसी तरह से देवों में भी वैसा आकार बना रहता है, जिस कारण से वे सुंदर ही प्रतीत होते हैं। और दूसरी बात, वे हमेशा मुकुट पहने हुए रहते हैं, इस कारण से इन सभी चीजों की आवश्यकता ही उनको नहीं होती है। दूसरी बात, अनिमा, महिमा आदि 8 गुण महारिद्धि से वे सहित है, शुभ विक्रिया से वो सहित है, उनका समचतुरस्त्र शरीर संस्थान से युक्त है। ठीक है ना। और 6 सहनन से वे रहित है। संस्थान तो समचतुरस्त्र, और सहनन उनके नहीं होते हैं। ठीक है ना। देवों का जो शरीर है, उनका वर्ण, रस, गंध, स्पर्श के विषय में अतिशयता को प्राप्त वैक्रियक दिव्य स्कंद है। इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से
रोग आदि की उपस्थिति नहीं होती है। दिव्य स्कंद से उनका उस शरीर का निर्माण हुआ है, वैक्रिक शरीर, तो उसमें रोग आदि की बात कभी होती ही नहीं। उनकी वर्गनाओं को कहा है दिव्य अनंत परमाणुओं से देवों के शरीर की रचना होती है। कैसे परमाणु है? वो दिव्य है। हमारे यहाँ के जो परमाणु है, हमारा शरीर जिससे बना है, वो दिव्य नहीं है। और कोई ऐसा जीव है जो बहुत सुंदर दिखता है, उनको शरीर अच्छा प्राप्त हुआ है, निरोगी काया है, इसका मतलब है बहुत पुण्य का संचय उन्होंने पिछले जन्म में किया है। इस कारण से इस जन्म में उनको इतना अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है। लिखा है रत्नकर्ण सावकाचार में, भक्त्या सुंदर रूपम। सुंदर रूप जो प्राप्त होता है वो भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति के कारण वो सुंदर रूप उनको प्राप्त हुआ है। तो उस सुंदर रूप को, उस सुंदर रूप को बहुत अच्छे से रखना है। कैसे रखना है? मतलब शरीर को सजाना धजाने की बात नहीं हो रही है। सुंदर रूप हमको मिला है, हम सुंदर रखे, लेकिन अगले जन्मों में भी ऐसी ही सुंदरता मुझे मिलती रहे, इसलिए भगवान के भक्ति से कभी दूर नहीं होना है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपो अष्टावरासित्य मानित तो स्मयमाहुर्गत स्मया। ये जो स्मय कहे है मतलब मद कहे, मतलब घमंड कहे, मतलब अभिमान कहे है, तो ज्ञान पूजा कुल जाति बल वृद्धि तप और वपु मतलब शरीर, इसका घमंड भी कभी नहीं करना है। सुंदर मिला है, बहुत अच्छी बात है, पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है इसलिए सुंदर मिला है, लेकिन आगे भी ऐसा मिलते रहे, इसलिए और भक्ति में लगे रहना है। कब तक मिले ऐसा? जब तक कि मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक। एक बार मोक्ष मिल गया तो फिर हमें शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए, पूजा आदि कार्य में लगे रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि सुंदर शरीर मिले, इसलिए कि कर्मों की निर्जरा हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो। ये सब चीजें यदि मिलेंगे तो इसके साथ ये सुंदर शरीर या सुख संपत्ति संसार के मिलना, ये तो गेहूं के साथ मिलने वाला घास है जो फ्री में मिल रहा है। मेन मकसद हमारे कर्मों की निर्जरा गेहूं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये बात याद रखनी है कि देवों के शरीर में नख केश नहीं है, तो भी उनका स्वरूप भयावह या विभत्स या ग्लानि आदि उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। और ये भी याद रखना है कि उनके केश नख आदि का आकार बना हुआ होता है, जैसे कि पाषाण या पीतल के प्रतिमा में नख या केश आदि का आकार बना हुआ रहता है। ठीक है ना? इस तरह से इस बात को भी हमें याद रखना है। अब जो शरीर की ऊंचाई, उस दिन अरत्नी प्रमाण हमने पढ़ा था, तो अरत्नी प्रमाण का भी कल बात हुई थी हमारी। मतलब एक हाथ क्या होता है, ऐसी बाह फैलाने के बाद जो यहाँ तक एक हाथ होता है, ऐसी मुट्ठी बंद की आगे, ये रत्नी प्रमाण हुआ, और एक उंगली बाहर निकाली तो ये अरत्नी प्रमाण हुआ। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 7 अरत्नी प्रमाण है। फिर सौधर्म महेंद्र में हम गए, वहां पर एक कम हो जाता है, 6 अरत्नी प्रमाण है। ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट में 5 अरत्नी प्रमाण है। शुक्रादि 4 स्वर्गों में देवों की शरीर की ऊंचाई 4 अरत्नी प्रमाण है। आनंद प्राणद स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ है। आरण अच्युत स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ है। अधोग्रहवेग देवों के शरीर की ऊंचाई 2.5 हाथ है। मध्यम ग्रहवेग के देवों के शरीर की ऊंचाई 2 हाथ है। उपरिम ग्रहवेग के देवों के शरीर की ऊंचाई 1.5 हाथ है। 9 अनुदिश के देवों के शरीर की ऊंचाई 1.5 हाथ और 5 अनुत्तर देवों के शरीर की ऊंचाई 1 हाथ। परसों एक दीदी ने प्रश्न पूछा था, ये हाथ किसका पकड़ना है? 500 धनुष जिसकी ऊंचाई है उसका कि हमारा? देखो, जो समचतुरस्त्र संस्थान का यूं हम कहे कि निम्न भाग है, या फिर जो हमारे पंचम काल का अभी शरीर चल रहा है, उसमें जो उत्कृष्ट शरीर होगा उसके अनुसार हमें यह हाथ पकड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाथ या नाप बताए हैं, किसको बताने के लिए लिखे गए शास्त्र? पंचम काल के मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। तो पंचम काल के मनुष्यों के लिए ये जब वर्णन है,
तो फिर हमको हमारी ही बातें सीखनी है, क्योंकि चतुर्थ काल आदि में ये शास्त्र थोड़ी थे। उनको तो शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो याद रखते थे, और उनका शरीर और उनका दिमाग इतना तेज था कि सारी बातें उनको याद रहती थी। अब पंचम काल में सब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए हमारे बुद्धि को समझाने के लिए ये वर्णन लिखा गया है। तो हमें अपने अनुसार ही ये नाप लगाना है, इस बात को भी विशेष याद रखना है। अब परिग्रह और अभिमान ये कम क्यों है, ये प्रश्न भैया ने उस दिन पूछा था। देखो, ऊपर ऊपर मंद कषाय है, अल्प संक्लेश परिणाम है, अवधि ज्ञान की विशुद्धि, तत्वावलोकन और संवेग परिणामों की उत्तर उत्तर अधिकता होने से अभिमान की हानि हो जाती है। एक तो कषाय मंद है, अल्प संक्लेश परिणाम है, और अवधि ज्ञान की विशुद्धि है, बहुत अधिक अवधि ज्ञान है, तत्वावलोकन है, और संवेग परिणामों की, संवेग मतलब संसार से भयभीत या संसार से निवृत्ति प्राप्त करने की उत्तर उत्तर अधिकता होने से अभिमान की कमी हो जाती है, अभिमान कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर अवधि ज्ञान बड़ा है तो अभिमान कम हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा चीजें अवधि ज्ञान से जान सकते हैं ना, अधिक से अधिक बातें, तो फिर किस चीज का हम अभिमान करें। इस कारण से उनका अभिमान कम हो जाता है। विशुद्ध परिणामों के प्रकर्ष निमित्त से ऊपर के देवों की उत्पत्ति हो जाती है, और इस लोक में कृत विशुद्ध परिणामों के निमित्त पुण्य कर्म का उनको जो बंध हुआ, उन पुण्य कर्म से देवों में उत्पन्न होती है, और उस देवों में उत्पत्ति हो गई तो ऊपर ऊपर अधिक पुण्य कर्म से वो जन्म ले रहे हैं, तो कषाय कम है, इस कारण से वहां अभिमान भी कम, वहां परिग्रह भी कम हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। राजवार्तिक के माध्यम से यदि याद हो तो उस दिन हमने ये पढ़ा था, संख्यात वर्षायुष्क कर्म भूमिया असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच थोड़े शुभ परिणामों से पुण्य बंद करके भवन वासियों और व्यंतरों में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन? संख्यात वर्ष की आयु जिन्होंने बांधी है, ऐसे कर्म भूमि असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त जो कर्म भूमिया सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि भवनत्रिक से 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। कौन? सैनी पंचेंद्रिय जो कर्म भूमि में रहते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि। अब जो सम्यक दृष्टि सैंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच सौधर्म से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि तिर्यंच मनुष्य भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्य भवनवासी से लेकर 9 ग्रह तक उत्पन्न हो सकते हैं। उत्कृष्ट तपोनुष्ठान के द्वारा पुण्य बंद करने वाले निर्ग्रंथ लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनियों का अंतिम ग्रह तक उत्पाद हो सकता है। मिथ्या दृष्टि है लेकिन अपने मुनि पने का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो 9वें ग्रह तक उत्पन्न हो सकते हैं। और 9 ग्रह से ऊपर मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उत्कृष्ट चारित्र के धारी महामुनियों का ही उत्पाद वहां पर होता है। सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक श्राविका सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये चीजें यदि याद नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग बाद में सुनकर थोड़ा सा लिख भी लेना कि कौन सा जीव कहाँ पर जा सकता है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी याद रखना है। दूसरी बात ये भी समझना है, देखो, जो अन्य मतावलंबी व्यक्ति है, अन्य मतावलंबी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसा मत समझना कि स्वर्ग में जाने का अधिकार मात्र जैनों का है। देखो, अन्य मतावलंबी है लेकिन मंद परिणामी है, तो भुवनत्रिकों में उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं। उत्कृष्ट कोई कुतप कर रहा है, ऐसे कोई तापसी है, ज्योतिष देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना। आजीवन जो मतलब मांसाहार का त्याग किए हुए हैं, बहुत अच्छे से अन्य लिंग का पालन कर रहे हैं, तो भी वे 12वें स्वर्ग के आगे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि है लेकिन द्रव्य दिगंबर जैन मुनि वेश बहुत अच्छे से धारण किया है, उसका पालन कर रहे हैं, तो 9 ग्रह तक जन्म ले सकते हैं।
लेकिन वे नवग्रह से ऊपर जन्म नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। पायल जी, दीदी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी, साक्षादन समय दृष्टि का क्या मतलब हुआ? देखो, मिथ्यात्व और दूसरा गुणस्थान होता है सासादन। हाँ। सासादन मतलब सम्यक दर्शन छूट गया लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचे। उसका अच्छा। उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं महेश भैया जी। हमारे हाथ में हीरा है, वह हीरा हाथ से छूट गया लेकिन अभी जमीन पर नहीं गिरा, तो बीच की जो अवस्था है ना, वो कहलाता अच्छा, है सासादन गुणस्थान। तो सम्यक ये दर्शन गए लेकिन मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुए। अच्छा, दूसरे गुण स्थान से नीचे नहीं आए अभी तक, मतलब पहले ही गुण स्थान में नहीं पहुंचे। हाँ, ये पहले हुआ क्या गुणस्थान में नहीं बीच का पहुंचे। बीच का जो हाँ, रास्ता? बीच का जो काल है वो कहलाता अच्छा, है दूसरा गुणस्थान, सासादन। सासाधन गुण स्थान, तो इसमें सम्यक दृष्टि होता है क्या दूसरा गुण स्थान में? देखो, सम्यक दृष्टि ना उनको हम सम्यक दृष्टि कहेंगे ना हम मिथ्या दृष्टि कहेंगे। सम्यक अच्छा, दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ, बीच की अवस्था है। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक भैया जी। चलो आगे पढ़ते हैं। इतना विषय हमने लगभग उसी दिन पढ़ लिया था, गति शरीर आदि वाला। हाँ, अब 22वां सूत्र पढ़ते हैं। देखो, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु क्या कह रहे हैं? प्रथम दो युगलों में, द्वि, फिर आगे त्री मतलब तीन युगलों में, शेषेषु शेष समस्त युगलों में या शेष समस्त विमानों में, द्वि प्रथम दो युगलों में, त्री तीन युगलों में, शेषेषु शेष समस्त विमानों में देवों की क्रमशः पीत पद्म शुक्ल लेशा होती है। पहले दो युगलों में पीतलेशा, तीन युगलों में पद्मलेशा और आगे शुक्ल लेशा होती है। देखो, पीत पद्म और शुक्ल लेशा में द्वंद्व समास है। अनंतर लेशा शब्द के साथ बहुव्रीहि समास है। जिनके ये पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं पाई जाती है वे पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले देव हैं। जैसे द्रुतायाम तप करने मध्यम विलंबित रूप संख्यानम, अर्थात द्रुतावृत्ति में तप करने पर मध्यमा और विलंबिता वृत्ति में उसका उपसंख्यान होता है। इसके अनुसार यहाँ मध्यमा शब्दों में उत्तरपदिक ह्रस्व हुआ है। ये व्याकरण की बातें अभी सिर्फ पढ़ लीजिए। उसी प्रकार प्रकृत में भी उत्तरपदिक ह्रस्व जानना चाहिए, अथवा यहाँ पीत पद्म और शुक्ल शब्द न लेकर पीत पद्म और शुक्ल वर्ण वाले पदार्थ लेने चाहिए। जिनके इन वर्गों के समान लेशाएं पाई जाती है वे पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले जीव हैं। इस प्रकार यहाँ पीत पद्म और शुक्ल ये तीन शब्द ह्रस्व ही समझना चाहिए। अब किसके कौन लेशा यह बतलाते हैं, तो सौधर्म ईशान ये द्वि, ये दो कल्पों में पीत लेशा, सानत कुमार माहेंद्र में पीत और पद्मलेशा, ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में पद्मलेशा, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार कल्प में आनतादिक शुक्ललेशा, और उसमें भी अनुदिश अनुत्तर विमानों में परम शुक्ललेशा होती है। सूत्र में मिश्र लेशाएं नहीं कही, फिर उनका ग्रहण कैसे होता है? अब देखो समाधान, साहचर्यवश मिश्र लेशाओं का ग्रहण होता है लोक के समान। जैसे छत्री जाते हैं ऐसा कथन करने पर अक्षत्रियों के छत्री व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों मिश्र लेशाओं में से किसी एक का ग्रहण होता है। यह अर्थ सूत्र से कैसे जाना जाए? समाधान, यहाँ ऐसा संबंध करना चाहिए कि दो कल्प युगलों में पीतलेशा है, यहाँ सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पद्मलेशा की विवक्षा नहीं है। फिर नहीं की ब्रह्मलोक आदि तीन कल्प युगलों में पद्मलेशा है। शुक्र और महाशुक्र में शुक्ल लेशा की विवक्षा नहीं की। शेष शतार आदि में शुक्ल लेशा है, पद्मलेशा की विवक्षा नहीं की, इसलिए कोई दोष नहीं है। कल्पोपन्न देव है यह कह आए है, यह नहीं ज्ञात हुआ कि कल्प कौन है, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो, राजवार्तिक में जो बातें यहाँ पर लिखी है
उन बातों को भी थोड़ा सा समझो, ये सारा सूत्र क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये समझिए 2 स्वर्ग युगल तक पीतलेशा, उसके आगे 3 स्वर्ग युगल तक पद्म, और शेष स्वर्गों में शुक्ल लेशा होती है। ये सूत्र किस लिए कहा है? इसलिए कि भवनत्रिक की तो बात हुई थी, भवनत्रिक की बात हुई थी, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म, कृष्ण नील कापोत पीतांत लेशा, ठीक है ना। पहले 3 इसमें मतलब भुवन, वाशी, व्यंतर और ज्योतिष्क में पितांत लेशा, तो कृष्ण नील कापोत पीत लेशा तक होते हैं। अब वैमानिक देवों की लेशा की बात रह गई थी, तो वो बात इस सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो कैसे लगानी है? देखो, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की पीत लेशा, सानत कुमार एवं महेंद्र स्वर्ग के देवों में पीत और पद्म लेशा, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट देवों में मात्र पद्म लेशा, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार स्वर्ग के देवों में पद्म एवं शुक्ल लेशा, नीचे की लेशा ऊपर लेनी है। आनत, प्राणत, आरन, अच्युत, 9 ग्रैविक और 9 अनुदिश देवों में मात्र शुक्ल लेशा, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि में परम शुक्ल लेशा होती है, ऐसा राजवार्तिक में स्पष्ट लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, लेशा जो है, लेशा, लेशा मतलब एक तो शरीर का रंग भी है, और लेशा मतलब कषाय से अनुरंजित परिणाम भी है। इस प्रकार वैसे तो लेशाओं का कथन आगम में 16 प्रकार से कहा है, 16 प्रकार से उसका वर्णन करना, उसका रंग बताना, उसके परिणाम बताना, उसके कर्म, उसका संक्रमण, उसके लक्षण आदि बहुत सारी बातें लेशा के विषय में कही हुई है। ठीक है ना। तो लेशाओं का वर्ण जो है, तो पहले देखो, कृष्ण लेशा का वर्ण भ्रमर के समान कहा है, नील लेशा का वर्ण मयूर के कंठ के समान कहा है, कापोत लेशा का वर्णन कबूतर के समान कहा है, पीत लेशा का वर्ण संतप्त सुवर्ण के समान कहा है, पद्म लेशा का वर्ण मतलब रंग कमल के समान कहा है, शुक्ल लेशा का वर्ण शंख के समान कहा है। ये लेशा तो मुख्य रूप से वर्णों का उल्लेख के रूप में है, बाकी जो भाव है उन भावों से भी लेशा होती है। तो जो जीव मतलब जीवों के जो वर्ण है मतलब रंग है, तो वो द्रव्य लेशा कही जाती है। तो विग्रह गति में विद्यमान जीवों के शरीर की शुक्ल लेशा ही होती है, शरीर की बात कर रहे। अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा ही होती है, और सर्व नारकी कृष्ण वर्ण वाले ही होते हैं, ये द्रव्य लेशा की बात है। सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त काल में द्रव्य कापोत लेशा होती है, बादर अपकायिक जीवों के पर्याप्त काल में स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल लेशा होती है। ये सब द्रव्य लेशा की चर्चा है। ठीक है ना। तो लेशाओं के परिणाम कौन कौन से होते हैं? देखो, असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण से असंख्यात गुणे कषायों के उदय स्थानों में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशों में संक्लेश परिणामों की हानि से आत्मा के परिणाम क्रमशः कृष्ण, नील, कापोती, 3 अशुभ लेशारूप परिणमन करते हैं। इसी प्रकार जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में जब विशुद्धि की वृद्धि होती है, तब पीत, पद्म, शुक्ल लेशारूप परिणाम होते हैं। उसी प्रकार ऊपर से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशों में विशुद्धि की हानि होने से शुक्ल, पद्म और पीत लेशारूप परिणाम होता है, तथा जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों के संक्लेश परिणामों की वृद्धि होती है, तो कापोत, नील और कृष्ण लेशारूप परिणाम होते हैं। यहाँ एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण अध्यवसान स्थान होते हैं। मतलब लेशा कितने प्रकार से हो सकती है? असंख्यात लोक प्रमाण, कितने भाव हो सकते हैं। ये परिणमन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखो, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में जब विशुद्धि की वृद्धि होगी, तो पीत, पद्म, शुक्ल लेशारूप परिणाम बनेंगे। अब असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण असंख्यात गुणे कषायों के उदय स्थान है, मतलब जैसे जैसे कषाय का उदय आएगा, तो उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अंश के संक्लेश परिणामों के माध्यम से आत्मा के परिणाम कृष्ण, नील, कापोती, 3 अशुभ लेशारूप होंगे। क्यों? कषायों का उदय चल रहा है। मंद परिणाम हुए, पीत, पद्म, शुक्ल लेशारूप हो रहा है। फिर ये शुक्ल, पद्म और पीत लेशारूप गिरकर जघन्य अंश की वृद्धि होगी, तो शुक्ल से पद्म, पद्म से पीत, इस रूप में परिणाम होता रहता है।
मतलब लेशाओं का संक्रमण चलता रहता है, परिणमन होता रहता है। यदि कृष्ण लेशा वाला अधिक संक्लेश परिणामों को प्राप्त होता है तो वह षट स्थान पतित हानि वृद्धि संक्रमण से कृष्ण लेशा के ही उत्कृष्ट अवांतर भेदों में वृद्धि करता है। अब कृष्ण सबसे जघन्य लेशा है, उसमें भी अति संक्लेश परिणाम कर रहा है, तो क्या होगा? तो ये कृष्ण लेशा के भी उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होगा। जैसे कृष्ण लेशा का प्रथम संक्लेश स्थान, उस स्थान से कृष्ण लेशा में ही षट स्थान पतित वृद्धि होती है। कृष्ण लेशा की हीनता में भी लेशांतर संक्रमण नहीं होता, किंतु कृष्ण लेशा ही षट स्थान पतित संक्रमण कम कम हो जाती है। मतलब कृष्ण लेशा परिणमन वहां पर नहीं हो रही है, वो वहीं पर अपने ही इसमें कम ज्यादा रूप परिणाम कर रही है। हानि वृद्धि रूप परिणमन उनका होता रहता है लेशाओं में। इस तरह से लेशा की बात होती है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेषु, इन परिणामों से होते हैं, मतलब बात होती है। अब किन किन लेशाओं में कौन कौन सा संक्रमण होता है? शुक्ल लेशा में विशुद्धि की वृद्धि हुई तो स्वस्थान संक्रमण ही होता है, लेशांतर संक्रमण नहीं होता है। संक्लेश परिणामों की वृद्धि और विशुद्ध परिणामों की हानि होने पर स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। मतलब शुक्ल से वो पद्म में भी आ सकते हैं या शुक्ल में ही अपनी उत्कृष्ट स्थिति वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये लेशाओं का संक्रमण माना गया है। बाकी थोड़ी लेशाओं के विषय में चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। आज का समय हो गया है।